बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी बदनक ज्योत से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुखरूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण लो। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण लो। सतगुरु की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए, अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। सतगुरु सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सह सुख राशि, परमारथ पथ के उन्नायक, सदा हितैषी परम सहायक। चितगुरु चरण दृढ़ करि राखो, प्रीत प्रसाद मधुरत चाखो। प्रीत का बंधन गुरु संग बांधो, पल पल गुरु से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरण का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे बल होगा, दुर्लभ पाए संजोगा। गुरु परमेश्वर एक हुई, जाने बिरला गुरुमुख कोई। जाने बिरला गुरुमुख कोई। संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे बिरले प्यारे गुरुमुख बहुत तट जब जाते हैं, गुरु नाम की नौका बिठा निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं, अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति कदे कर सतगुरु हर्षाते हैं, जयकार बोले मिलके सारे दास बलि बलि जाते हैं। जयकार बोले मिलके सारे दास बलि बलि जाते हैं हम। दास बलि बलि जाते हैं हम। दास बलि बलि जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अध्यात्म अमर ज्योति दर्शन अंतर्हित संकेत। दीन बंधु करुणा सिंधु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सन 2015 में से ही अगम रहस्यों का उद्घाटन करना आरंभ किया। उन संकेतों को समझना जीव बुद्धि की सामर्थ्य में नहीं था। श्री आनंदपुर में प्रबंधकों को फरमाया कि अब हम मौन रहना चाहते हैं। कभी कभी मौन धारण कर लेते, कभी सुंदर वचन और लीला द्वारा दर्शाते हैं। इस विस्मय को देखकर किसी का इस संकेत को समझने की ओर ध्यान ही न जाता। आप श्री प्रयागधाम में विराजमान होकर सेवा सत्संग भवन की को शीघ्र अतिशीघ्र कर्तार्थ करने लगे। इस प्रकार आपने दिनांक 24 अगस्त सन 2016 को श्री प्रयागधाम के स्थायी निवासी गुरुमुखों के सन्मुख अपनी मौज से श्री वचन किए। हम विशेषतः आप गुरुमुखों के लिए ही यहाँ आए हैं। आप सदा इसी ध्यान में मस्त रहे और अपने लिए भक्ति के नियमों में जोड़े रखें। मालिक की भक्ति ही असली चीज है। सेवा सुमिरन भजन ध्यान करते रहना है। ऐसी बंदगी करें कि जो कोई देखे वो कहे कि ये वास्तव में भक्तिवान है। जिसकी जितनी सूरत निगाह हमारी ओर होगी,
उतनी ही हमारी सूरत निगाह उसकी ओर होगी। इसलिए अपनी सुरती को हर पल अपने इष्ट देव की ओर जोड़े रखने में ही सेवक का कल्याण है। अपने स्वास्थ्य और की ओर ध्यान न देते हुए आप निरंतर अपने सेवकों को भक्ति में सुदृढ़ कर रहे थे। 20 सितंबर सन 2016 का शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयागधाम में बड़ी धूमधाम से मनाया। हर्ष उत्साह से श्री दर्शन की मनोरम दिव्य झलकियों को पाकर गुरुमुख शरणागत और दर्शनार्थ आई हुई प्रेमी संगतें भाव विभोर हो गई। उन्हें सुकोमल सेहत के स्वास्थ्य हेतु अपने आप ने मुंबई की ओर प्रस्थान किया। डॉक्टर भी आपकी इस विचित्र लीला को देखकर हैरान थे कि ऐसी अवस्था में यात्रा करना बिल्कुल भी वर्जित है और आप शीघ्र ही श्री अनंतपुर जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। आपके समंजुल नूरानी मुखड़े के तेजस्वी स्वरूप के सन्मुख निहारते समय आपने आंखें चुंधिया जाती। मन ही मन सभी ये कह उठते कि वास्तव में महापुरुष परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अपनी कितनी बिछड़ी आत्माओं को शब्द रूप बनाने के लिए पंचभौतिक नर तन धारण कर मानवीय लीला को दर्शाते हुए मुस्कुराते हुए कष्ट सहन करते हैं। घर बैठे ही अपने पावन संयोग और सत्संग से सौभाग्यशाली बनाते हैं। आपने 2-3 अमरधाम आश्रम में ठहर कर वहाँ के प्रेमियों को अपनी अलौकिक लीलाओं से खूब निहाल किया। दीपावली पर्व मनाने के लिए आपने 8 अक्टूबर सन 2016 को श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। कुछ समय वहाँ सत्संग प्रवचन एवं श्री दर्शन से गुरुमुखों को कृतार्थ करते रहे। दर्शनार्थी संगतें अनुयायी गुरुमुख इस पर्व को मनाने हेतु श्री चरणों में पहुँच रहे थे। आपने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान न देते हुए इस पर्व को मनाने का अत्यधिक प्रयास किया। प्रबंधकों और सेवादारों ने अत्यंत सुकोमल से को देखते हुए चिकित्सा लाभ के लिए मुंबई जाने की विनय की। अतः प्रबंधकों के परामर्श अनुसार सेवादारों ने पर्व से पूर्व ही श्री गुरु महाराज जी के साथ चिकित्सा लाभ के लिए मुंबई की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर डॉक्टर शिवनानी ने आपकी पावन सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर मिले कि महाराज अपनी श्री सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखें। इससे कार्य लेने के लिए खान पान और विश्राम भी अत्यंत आवश्यक है। उन्हें प्राय श्री वचन होते कि हम ठीक हैं, कोई चिंता ना करें। इधर श्री आनंदपुर में दीपावली का पर्व मानो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे दीपकों की जगमगाहट के स्थान पर अंधेरे का धुंधला कर्ण छाया हुआ हो। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी शीघ्र ही अपने हृदय सम्राट नैनाभिराम महाप्रभु जी की स्वास्थ्य प्रभामंडल युक्त झलक को पाने के लिए आतुर था। सबके हृदय में एक ही उमंग, एक ही तरंग हृदय के अंतराल से उठती कि प्रभु अति शीघ्र ही श्री आनंदपुर में अपने दिव्य दर्शनों का लोक भर दे। लगभग 1 मास
तक बम्बई हॉस्पिटल में रहने के उपरांत 17 नवंबर सन 2016 को महाप्रभु जी ऊना के बने सेवा सत्संग भवन में आकर विराजमान हो गए और अपनी मौज से नैन मूंद कर पूर्ण रूप से मौन होकर अनामी लोक में विचरण करने लगे। आपकी इस विचित्र मौन लीला का रहस्य कौन जान सकता है। श्री दर्शनों के अभाव में प्रेमी गुरुमुखों के हृदयों में बेचैनी और गहन उदासी छा गई। श्री चरणों में बार बार यही विनय करते कि प्रभु जी अपने दिव्य नयनों से निहारते हुए, मुस्कुराते हुए, मुखारबिंद से वचन फरमाते हुए अपने कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री प्रयागधाम में उधर माघी का पर्व भी समीप आ गया। सभी सत्संगी महात्माजन, भाइयाँ, प्रचारक एवं प्रचारिकाएँ, संगतें काफ़ी संख्या में यहाँ पर्व मनाने हेतु एकत्र हो गए। लेकिन श्री सेहत सुकोमल होने के कारण यहाँ भी पर्व महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में मनाया गया। अधीरता और व्याकुलता नैनों से गंगा जमुना के रूप में प्रवाहित होने लगी। प्रभु विरह के भजन हृदय को तार तार कर देते। सब प्रेमी जन श्री प्रभु जी की सुंदर सेहत की मंगल कामना करते हुए श्री दर्शनों की पाठ पढ़ने लगे। प्रेमी गुरुमुखों के दिल को की तारों और हार्दिक व्यर्थ पुकारों ने महाप्रभु जी को अपने पास में बांध लिया। ये खुशखबरी मिली कि श्री आनंदपुर व अन्य सभी स्थानों पर रहने वाले स्थायी निवासी गुरुमुख जन, सत्संगी, मापाइयाँ और महात्मा जन बारी बारी से श्री दर्शनार्थ ऊना सेवा सत्संग भवन में आ सकते हैं। इस शुभ सूचना ने सबके अंतर्मानस में नवीन उमंग और उत्साह भर दिया। चिरकाल से प्यासे नैनों की पिपासा को शांत करने की प्रत्येक हृदय में लगन लगी हुई थी। गुरुमुख जन बसों द्वारा श्री प्रयागधाम पहुँचने लगे। महाप्रभु जी ने सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन देकर कृतार्थ किया, लेकिन इन दर्शनों ने हृदय की व्याकुलता और अधीरता को और अधिक बढ़ा दिया। सुमंजुल श्री दर्शन देने के पश्चात उन्हें नैन मूंद लिए। प्रेमी प्रीतम और सेवक स्वामी का ये अंतर्द्वंद दोनों ही अपने अनोखी सुरताल में लीन थे। प्रेमी सेवक अपने महाप्रभु जी के अरुणी मधुरों पर मुस्कान, श्री वचनों की मधुरतान और मधुमयी नैनों से चहु और दृष्टिमान करते हुए मनोरम श्री दर्शन की दिव्य झांकी को निरखने की अंतर्मन से विनय सुना रहे थे। करुणा निधान महाप्रभु जी के द्वार को जैसे ही खटखटाया, नैना विराम स्वामी जी ने शीघ्र ही असीम कृपा का उपहार प्रदान कर दिया। प्रेमियों के प्राण करुणा सिंधु दया निदान श्री परम सद्गुरुदाता दयाल जी ने 27 मार्च को प्रेमियों की पुकार पर श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हुए 28 मार्च सन 2017 मंगलवार को नव संवत 2074 ईस्वी का शुभ दिवस श्री हजूरी में मनाया। काफ़ी संख्या में संगतें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद से श्री दर्शनों के लिए एकत्र हो गई। पावन दर्शन हाल में सुंदर सिंहासन पर सजाकर चारों ओर शीशे लगाए गए और प्राण आराध्य प्राण आधार महाप्रभु जी की मनमोहनी मंजुल छवि को निरख कर गुरुमुखों की आत्मा आनंदित हो उठी। प्रेमियों की प्रेम तरंगों के वशीभूत हो आपने सबको आशीर्वाद प्रदान कर निहाल किया। इसके पश्चात अपने अति सुकोमल तन पर अनेक कष्ट झेलते हुए सन 2017 में बैसाखी के शुभ पर्व पर श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। चहु और बहारों ने रंग छिटकाया। दसों दिशाओं में
शुभ आगमन के त्रैताल 36 राग के संगीत बज उठे। इस झनकार को सुनते ही संगतें उमड़ घुमड़ कर श्री अनंतपुर में पहुंचने लगी। आपने दिव्य दर्शनों की दात प्रदान कर सबके हृदय में अपार आनंद भर दिया। कुदरत का विधान और महाप्रभु जी का अनुष्ठान एक पहेली बनकर रह जाता है। अंतर ही अंतर में अंतरहित होने का संकल्प कर लिया और गुरुमुख प्रेमी और अनुयायियों के सन्मुख आँख मिचौनी का खेल खेलते हुए भ्रमित करने लगे। सूक्ष्म सेहत से के साथ कभी नेत्र मूंद कर मौन हो जाते तो कभी मृदु मुस्कान भरी चितवन से नैन खोलकर सबकी ओर निहारते, आशीर्वाद देकर हृदयों को दुलारते। आपकी सुकोमल सेहत में श्री दर्शन कर गुरुमुख हृदय उद्गारों को कभी कविता के में सुनाते और कभी विनय कर भजन गाते। हृदय की गहराइयों से ये प्रार्थना करते कि सर्वदा मुस्कुराते हुए प्रभु सर्वदा मुस्कुराते हुए सुंदर सेहत में मन हर लीला से हमारे हृदय और नैनों की प्यास बुझाइए। आप सबकी ओर करुणामय दृष्टि डालकर तनिक मुस्कुरा देते। इस प्रकार श्री अनंतपुर में बैसाखी और पुनः व्यास पूजा का त्योहार पूर्णतः संपन्न किया। आपकी असीम दयार्द्रता ने अत्यंत विस्मयकारी समय सजाए रखा। विश्व में ये श्री अनंतपुर तथा प्रत्येक आश्रम व प्रत्येक गृह में दिन रात शब्द मंत्रोच्चारण जाप की धुन ध्वनित होने लगी। इस ध्वनि में एक ही उमंग और एक ही चाहना थी, अपने महाप्रभु जी के अति शीघ्र स्वस्थ होने और सेहत में श्री दर्शन पाने की कामना थी। प्रेम व्याल गुरुमुखों की प्रेम पुकारो एक बार फिर रंग ले। गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक विनय को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने दिनांक 18 सितंबर सन 2017 को श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। श्री दर्शन की एक झलक को तरसते हुए नैनों को प्राण आधार को पाकर मानो खुशियों का एक नया संसार मिल गया। हजारों की संख्या में गुरुमुख दर्शनार्थी श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए। युग सम्राट प्राणधन श्री अनंतपुर के महाराज श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी का 20 सितंबर को शुभ अवतरण पर्व विशाल सत्संग भवन में मनाया गया। काफ़ी संख्या में गुरुमुख संगतें इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुई और श्री दर्शन लाभ प्राप्त किए। सबके हृदय में यही उल्लास और मन थी कि दिवाली का शुभ पर्व भी इसी प्रकार श्री चरणों में मनाएंगे। समय क्या करवट बदलेगा इसकी और किसी का तनिक भी ध्यान नहीं था। महाप्रभु जी ने अपनी ही मौज का स्वरूप दर्शाकर सभी प्रतीक्षा की कभी कम ना होने वाली घड़ियों को परीक्षा के महासागर में डुबो दिया। महानिर्वाण रूहानियत के सम्राट श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज शीघ्र ही एक अटल सत्य को साकार रूप देने के लिए मौन धारण कर अनामी लोक में विचरण करने लगे। प्रकृति के कण कण में आनंद और प्रफुल्लता का अनुपम रंग भर दिया और जिससे कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इन सुखद क्षणों के पीछे भावी क्या मूक संदेश दे रही है। आप अव्यक्त सूक्ष्मता की ओर बढ़ने की तैयारी में जुट गए। बाह्य दृष्टि से स्वास्थ्य को अति सुकोमल बना लिया।
22 सितंबर सन 2017 श्री अनंतपुर के महासम्राट श्री 32 मोहम्मद सेहत में श्री आनंदपुर से पूना की ओर रवाना हुए और सेवा सत्संग भवन में विराजमान हो गए। कौन जानता था महाप्रभु जी यहाँ से अंतिम विदाई लेकर जा रहे हैं। सभी प्रेमी जन श्री परम दयाल जी के श्री चरणों में अपने दामन पसार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सकुशल स्वास्थ्य की विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे। परंतु महाप्रभु जी ने तो कुछ और ही ठान रखा था। उनकी लीला को जीव बुद्धि कहाँ समझ सकती है। 23 सितंबर सन 2017 से 8 अक्टूबर सन 2017 तक ऐसी मौन मुद्रा को धारण कर लिया कि अंतर सेवादार भरसक प्रयत्न करने पर भी इस रहस्य को नहीं समझ सके। कभी कभी तेजों में मुखमंडल की आभा में हृदय को ढाढ़स मिल जाता और कभी सुकोमल सेहत को देखकर अधीर हो जाते। संसार में श्री परमहंस अद्वैत मत आश्रम के प्रत्येक सत्संग स्थान एवं प्रेमी हृदयों में नाम शब्द की धुन दिन रात बज रही थी। आप मानो अंतर ही अंतर में उस नाम धुन के तारतम्य से में सर्वदा बंधे रहने का एक मूक संदेश गा रहे थे कि यही जीवन का आधार अंतरात्मा के संसार को सुख और आत्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। प्रकृति, ऋतु और समय सब पूर्वाभास कराने का संकेत देने लगते हैं। दिनांक 9 अक्टूबर सन 2017 का दिन, जबकि भास्कर गगन में अपने उदय होने की पूर्व सूचना दे रहा था, इस प्रातः काल की अरण्य मेला में प्रेमियों के हृदय किसी अज्ञात उदासी से भयभीत हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक सत्संग आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, परंतु किसी के हृदय में आनंद व उल्लास का नाम नहीं था। वही प्रकृति के इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को कहाँ पता था कि आज प्रेमियों के सन्मुख कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। जो ही गगन में सूर्योदय हुआ, उधर उसी अरण्य मेला में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कुंज हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक कठिन निर्णय लेकर निज स्वरूप में लीन होने की तैयारी कर ली। नूरानी दिव्य तेज मुखमंडल के चौर हजारों सूर्य की किरणों को मुखराता हुआ विग्रह में सिमटता गया। शब्द धुन का राग सप्तक में बजकर लुप्त हो गया। दसों दिशाएं और पृथ्वी भी दर्शक मात्र बनकर रह गई। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने अपनी जीवन लीला संवर्ण कर ली। सूर्योदय का प्रकाश धरती पर फैलने लगा। इधर प्रेमियों के हृदय अंधकार में भर गया। हवाओं में करुण क्रंदन सुनाई देने लगा और प्रकृति भी अश्रुपात करने लगी। धरती के हर कण से, हवा के हर झोंके से उदासी भरे संदेश मिलने लगे। तभी सबके हृदयों की वेदना ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी। जब हृदय विदारक सूचना गुरुमुखों के कानों तक पहुंची, श्री परमहंस अद्वैत मत के पंचम राज महाराज अधिराज श्री सद्गुरुदाता दीन दयाल जी अपनी दुर्दरगाही मौज के अनुसार 9 अक्टूबर सोमवार प्रातः 6 बजे निज स्वरूप में लीन हो गए। परम पवित्र अंतिम श्री दर्शन श्री आनंदपुर में होंगे। हृदयों को आघात पहुंचाने वाला ये समाचार सुनकर किसी को अपने कानों की श्रवण शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जीवन में मानो प्रलय सी आ गई।
ये दुखद समाचार देश विदेश के हर कोने में पहुंच गया। लाखों की संख्या में गुरुमुख जन रोते बिलखते अंतिम दर्शनों की लालसा लिए हुए जैसे तैसे श्री अनंतपुर पहुंचने लगे। 9 अक्टूबर सन 2017 श्री सदगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री विग्रह को श्री कार द्वारा सर्वप्रथम श्री प्रयागधाम ले जाया गया, जहां सभी इस प्रयागधाम वासी गुरुमुखों ने दुखित हृदयों से को संभालते हुए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शन करवाकर दोपहर के समय श्री कार श्री अनंतपुर के लिए रवाना हुई और 10 अक्टूबर को दिन के समय श्री अनंतपुर की धरा पर पहुँच गई। श्री अनंतपुर के में बस अड्डा, शिमला पहाड़ी और शांतपुर चक तक वाहनों को खड़े होने का स्थान नहीं मिल रहा था। लाखों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँच रहे थे। एक पाँव रखने तक की जगह का मिलना दुश्वार हो रहा था। उस समय कुदरत ही जैसे सब व्यवस्था करने में लग गई ताकि सबको श्री दर्शन करने की सुविधा मिल सके। अपने महाप्रभु जी के इस रूप में दर्शन कर संगत चित्कार कर उठे, हृदय संभाले नहीं संभलते थे। सबके मन में रह रहकर एक ही सवाल उठता था, विधाता ने हमारे साथ ये ऐसा क्यों किया। लाखों हृदयों की व्याकुलता अधिकता में डूबने के लिए उस समय समुद्र की गहराई भी सीमित बनकर रह गई। आकाश में वायु ने मानो सांस रोक ली थी। केवल अपने आराध्य देव प्राण प्रिय प्राण धन के प्रेम सिंचित क्षणों की स्मृति ने श्री दर्शन करने के लिए इस प्राणों में प्राण देने का साहस किया। बरसते तरसते नेत्रों ने हृदय थाम कर उस परिस्थिति को नमन किया। 11 अक्टूबर सन 2017 को दिन बुधवार को परम पवित्र श्री विग्रह को स्नान करवाकर नवीन वस्त्र पहनाए गए, केसर का तिलक लगाया गया और दोपहर को 4 बजे समस्त संत समाज और संगत को अंतिम श्री दर्शन करवाने हेतु विशाल सत्संग भवन में श्री सिंहासन पर विराजमान किया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात उसी दिन सायं समय कार में विराजमान करके महासमाधि के स्थान की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी को महातीर्थ श्री अनंतसर की परिक्रमा करवाने के पश्चात उस निर्धारित स्थान पर ले जाया गया जहां आपने कुछ वर्ष पूर्व स्वयं निश्चित किया था। सायं 4:43 पर जब कांपते हुए हाथों और अश्रुपूर्ण नेत्रों से संतजनों ने हृदयों को वज्र बनाकर अपने महाप्रभु जी को महासमाधि में विराजमान किया, उस समय आनंदपुर गुरुमुखों की दर्द और वेदना के आर्तनाद से भर उठा। वेदना का लिखा कौन मिटा सकता है। सजल नैनों से मर्यादा अनुसार सब कार्यवाही संपन्न की गई। महाप्रभु जी की पुण्य समाधि में दिनांक 12 अक्टूबर सन 2017 तदनुसार संवत 2074 गुरुवार को भंडारा किया गया। श्री वचनानुसार आनंद शांति कुंज श्री समाधि स्थल में प्रातः सायं दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो गया। 13 अक्टूबर सन 2017 को सब संत समाज और संगत के समक्ष विशाल सत्संग भवन में महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी के कथन अनुसार महात्मा योग प्रेमानंद जी और महात्मा शबद प्रेमानंद जी ने श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की
श्री पंचम पाशाह जी महाराज द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए लिखवाए गए ये प्रवचन सुनाए। श्री आनंदपुर का समस्त कार्य श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी की देखरेख में सुचारू रूप से चल रहा है। ये हमारी आज्ञा है कि आगे भी यह परमार्थ का सिलसिला इनकी ही रहनुमाई में चलता रहे। समय आने पर ये हमारे रूहानी जानशीन होंगे। पावन आदेश अनुसार श्री परमहंस अद्वैत व्रत के छठे महाराज अभिराज के रूप में श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज जी की सबने श्रद्धा से वंदना की। सर्वसंगत श्री आज्ञा अनुसार शिरोधारे कर श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। विरह वारिधि में डूबते हुए को इस विषम परिस्थिति में उभरने के लिए एक सशक्त और सुरक्षित सहारा मिल गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको संबोधित करते हुए फरमाया, जैसा कि अभी आप सबने दुर्दर्गाई बोझ को श्रवण किया है, हमारे लिए जो आज्ञा हुई है हम उसे प्रेम और उल्लास से करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने जो सेवा जिसके जिम्मे लगाई है वह उसमें संलग्न रहकर महापुरुषों की बोझ को पूरा करें। शुभ राय तिलक कार्तिक संक्रांति दिनांक 17 अक्टूबर सन 2017 मंगलवार निश्चित हुआ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ आदर्श जीवन पेज नंबर 1297 अगली बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार